नमस्कार। इंडिया न्यूज के खास शो लीगली स्पीकिंग में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे 124 ए यानी देश 2 की धारा को लेकर। सबसे अहम सवाल यह है कि इसको लेकर लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की है, जिसे कानून मंत्रालय में भेजी गई है। लीगली स्पीकिंग में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आईपीसी की धारा 124 ए यानी देशद्रोह या राजद्रोह के अपराध की। दरअसल आज इस धारा पर चर्चा इसलिए क्योंकि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस धारा को कुछ संशोधन के साथ बरकरार रखने और इसके तहत सजा को बढ़ाने का सुझाव दिया है। यह पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस धारा को प्रभावहीन कर दिया, या यूं कहें कि अंतरिम रोक लगा दी, जिसका अर्थ यह है कि इस धारा के तहत ना तो अब नया मुकदमा दर्ज हो सकता है, न ही पहले जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि केंद्र सरकार क्या आने वाले मानसून सत्र में कोई विधेयक लेकर आएगी। लॉ कमीशन के सुझाव विधेयक में शामिल किया जाएगा, लेकिन आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे 124 ए यानी देशद्रोह की धारा को लेकर। लॉ कमीशन ने देशद्रोह की धारा को लेकर अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। लॉ कमीशन ने जो सिफारिश की है उसमें लॉ कमीशन ने यह कहा है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून जो है वो बेहद जरूरी है। देशद्रोह के मौजूदा प्रावधानों में दी गई सजा बेहद कम है। देशद्रोह में आईपीसी की धारा 124 ए में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त यानी आरोपी की सजा बढ़ाई जाए। राजद्रोह को कम से कम 3 साल से 7 साल तक की जो सजा है वो की जाए। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। नागरिकों की स्वतंत्रता तभी निश्चित की जा सकती है जब राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने, सरकार को नफरत की स्थिति में लाने, नफरत फैलाने में सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है। सोशल मीडिया पर राजद्रोह सामग्री प्रसारित किए जाने पर भी धारा 124 ए लागू हो। सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले किसी भी अभिव्यक्ति पर विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाए। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कई कड़े प्रावधान हो। अगर कुछ देशों में देशद्रोह की जो धारा है वो खत्म कर दी गई है, तो भारत में भी उसे खत्म कर दिया जाए, यह ठीक नहीं होगा। भारत में मौजूद जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा। लॉ कमीशन ने जो कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दी है उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है। सबसे अहम यह है कि कानून मंत्रालय इनमें से किन प्रावधानों को शामिल करेगा अपनी नई विधेयक में, जिसे वो मानसून सत्र में पेश कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, बतला भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। लॉ कमीशन ने यह कहा है कि देशद्रोह के मौजूदा प्रावधानों में जो सजा है वो बेहद कम है। देशद्रोह में आईपीसी की धारा 124 ए में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की सजा को बढ़ाया जाए। राजद्रोह को कम से कम 3 साल से 7 साल तक की सजा बनाई जाए। इतना ही नहीं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। नागरिकों की स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब इस कानून को कठोरता के साथ लागू किया जाए। लॉ कमीशन की वो सिफारिशें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने, सरकार को नफरत में लाने की स्थिति में नफरत फैलाने में सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो काफी अहम है। लॉ कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट में कहा है, और सोशल मीडिया पर राजद्रोह सामग्री अगर प्रसारित की जाती है तो धारा 124 ए लगाई जाए। सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले किसी भी अभिव्यक्ति पर विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाए, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कड़ी और अधिक कड़े प्रावधान हो। अगर कुछ देशों में देशद्रोह की धारा को खत्म कर दिया गया है तो भारत में भी उसे खत्म कर दिया जाए, यह ठीक नहीं। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विनीत जिंदल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ज्योति राणा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ी हुई हैं। विनीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट आज कानून मंत्रालय को दी है, उस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। लॉ कमीशन हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका दायर हुई, उसके बाद 124 ए को लेकर रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर जो सवाल थे, वो मुझे लगता है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बहुत क्लैरिटी आई है। और 124 ए की जरूरत क्यों है,
ये समझना भी बहुत जरूरी है इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद। और मुझे लगता है कि 124 से ग्लोबलाइजेशन की वजह से साथ साथ जिस तरीके के एंटी नेशनल एक्टिविटीज जी। जो टाइम के साथ जो बदली हैं, जैसा लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जिस तरीके से देश के खिलाफ जो गतिविधियां की जाती हैं उनके ऊपर भी 124 से लागू किया जाए। तो जरूरत जो है 124 की उसको बताया गया है। और पनिशमेंट को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। कानून 124 से कितना जरूरी है और जी। उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको लेकर लॉ कमीशन ने बहुत विस्तृत रिपोर्ट अपनी दी है। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम जो है लॉ कमीशन की तरफ से आया। ज्योति राणा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, शायद ये एक वजह तो नहीं है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो देश विरोधी जो सामग्री है उसको प्रचारित किया जाता है, प्रसारित करने की कोशिश की जाती है और बाकायदा इसके लिए टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी आशीष जी, बिल्कुल। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना ज्यादा वाइड स्केल पे सब लोगों के पास पहुंच चुका है कि सब लोग सोशल मीडिया पर हैं और सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी बातें हैं सब अपना सोशल मीडिया के थ्रू बोलते हैं। सबका अपना ओपिनियन होता है हर टॉपिक, हर चीज को लेकर के। तो उसमें सोशल मीडिया पर ही इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि एक तरह का एक कोई भी किसी के अंदर कोई इस तरह की चीजें आ सकती हैं जो कि वायलेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो बात मैंने कही, अगर मैं सोशल मीडिया पर मैं कोई भी बात कह देती हूँ तो क्या उससे वायलेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं। 124 ए कब अप्लाई होगा, कब एप्लीकेबल होगा। क्या मैंने सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट दिया तो क्या मेरे को 124 ए में पनिशमेंट दी जाएगी, क्या मुझे उसमें जो है डाला जाएगा। तो ये जो मिसयूज है ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है इसको लेकर के, 124 ए को लेकर के। तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये बात है कि सोशल मीडिया पर सब अपनी बातें, सब चीजें इस तरह से जी। बोल देते हैं। क्या उससे वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोला है कि क्या वायलेंस, क्या इंटेंट टू इंसाइट वायलेंस है। इवन लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है इस सेक्शन में। और वो अमेंडमेंट एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट तो है ही, साथ साथ सेडिशन में ये भी लिखा है, डेफिनेशन में भी चेंजेस बोले हैं कि इंटेंट टू इंसाइट वायलेंस भी होना चाहिए। एक हमारा जजमेंट था 2015 का, बलवंत सिंह का जजमेंट, जिसमें दो लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद बोला था। जी। तो आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बातें आती हैं तो क्या वो 124 ए में पनिशेबल है या नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सिर्फ दो लोगों के बोल देने से नहीं ये, और उससे वायलेंस भी क्रिएट नहीं हुआ, तो उनको भी उसमें जो है उनको एक्विट करा गया था और उसमें भी उनको 124 ए में पनिशेबल नहीं माना गया था। लेकिन तो विनीत जी, सोशल मीडिया का जी विनीत जी, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को दी है, अगर इस रिकमेंडेशन को मान लिया जाए तो क्या राज्य सरकारों की तरफ से इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देश के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बारीक से उस पर लकीर भी हो जाती है, कई बार ये देखने को भी मिलता है। तो उस स्थिति में क्या होगा फिर? देखिए आशीष भाई, ये हम लोगों ने देखा है कि कानून जो लॉ बनते हैं वो एक बहुत थिन लाइन होती है क्रिमिनलिटी को लेकर। और उस थिन लाइन को लेकर जो सेंसिटिविटी है वो चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो चाहे वो सरकारें हो, सबको रखनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक कानून जिसकी जरूरत है आप उसको खत्म कर दें। आप ये कहने लगे कि जी 124 ए का दुरुपयोग होगा इसलिए इस कानून को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत से कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है और वो कानून अभी भी स्टैब्लिश है, अभी भी चल रहे हैं। समय के साथ जी। अमेंडमेंट की जरूरत होती है, जैसा लॉ कमीशन ने कहा है कि आपको डेफिनेशन के अंदर चेंज करने की जरूरत है, आपको पनिशमेंट बढ़ाने की जरूरत है, आपको ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बड़ा है, इंटरनेट का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो वो सब चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है। तो समय के साथ चेंज अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ इस डर से कि उसका मिसयूज होगा आप उस कानून को खत्म कर दें जिसकी वजह से आप अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश की एकता को सही से रखने की, और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको रोकने की बात करता हो, ऐसे कानून को आप खत्म करने की बात करेंगे तो ये ज्योति मुझे जी, लगता है कहीं नहीं आपको नाइंसाफी है। क्या लगता है कि इस कानून का मिसयूज हो सकता है, जिस तरह की रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने कही की है, अगर वो सारी चीजें मान ली जाती हैं तो? आशीष जी, मिसयूज हो सकता है तो आगे कब है, लेकिन इसका तो मिसयूज शुरू से ही होता आ रहा है।
इवन कुछ भी अगर कोई जर्नलिस्ट भी किसी चीज के बारे में कुछ बोल देता है तो उसका तुरंत उसके अगेंस्ट में 124A के अगेंस्ट उसका जो है केस फाइल कर दिया जाता है। कोई कार्टून अगर बना देता है किसी पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड तो तब उसमें 124A आ जाता है। तो इसका मिसयूज तो शुरू से होता आ रहा है, इसीलिए काफी सारी PILs भी सुप्रीम कोर्ट में गई। अब फ्यूचर की बात देखते हैं, क्या इसका मिसयूज हो सकता है? तो मिसयूज तो बिल्कुल, और भी कानून है, जैसे विनीत जी ने बोला कि और भी बहुत सारे लॉ हैं जिनका मिसयूज हो रहा है, लेकिन लॉ कमीशन ने क्योंकि इसका मिसयूज ना हो या कम हो या ना हो। जी, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। विनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ज्योति राणा और विनीत जिंदल को आप सुन रहे थे, वो हमारे साथ अभी चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस कानून का आने वाले समय में मिसयूज तो नहीं होगा? क्योंकि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर भी नकेल कसने की बात कही है और यह कहा है कि सोशल मीडिया पर भी अगर कोई भी सब्जेक्ट जो देश के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, अगर वो डाला जाता है तो उसे भी राजद्रोह के अंतर्गत लाया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में अब सजा को बढ़ाए जाने की जरूरत है। ज्योति, आप अपनी बातों को पूरा करिए। जी जी आशीष जी, मैं ये बोल रही थी कि इसमें जो इसके लिए लॉ कमीशन ने एनहांसमेंट बोला है, पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट का वो 7 साल कर दी गई है 3 साल से। तो इसके साथ ही एक चीज और बोली गई है कि अगर कभी भी 124A में कोई भी केस रजिस्टर हो रहा है, FIR हो रही है, तो उसके लिए 196(3) CRPC में जो सेक्शन है उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो करा पुलिस ऑफिसर जो करेगा, वो जो उसकी रैंक होगी वो एक इंस्पेक्टर की रैंक होगी, उससे नीचे की रैंक नहीं होगी। जी। तो एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करी जाएगी इससे पहले, ताकि ये देखा जाए कि क्या ये एक्चुअल में केस बनता है, क्या FIR रजिस्टर होनी चाहिए। तो एक मिसयूज को रोकने के लिए एक ये स्टेप जरूर लिया जाएगा। लेकिन क्या लिया उसका गया पालन है। होता है क्या ज्योति जी? उसका पालन हो पाता है क्या? जी देखिए, अब ये बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक पूछी है कि क्या इसका पालन होता है। तो ये रूल तो है, ये लॉ पहले भी कितनी बार बनाए, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, ये भी जो है कोई 124A में नहीं आता, तब भी उसके बाद भी आज तक केसेस हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, तो पालन इसका नहीं हो पाता। मिसयूज इसका बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कोई भी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में कोई कुछ भी एक वर्ड भी अगर बोलेगा या कोई भी बात करता है, तो ये बिल्कुल, मतलब ये जो बना था कानून, ये बना था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। उन्होंने बनाया था कि कोई भी अगर उनके अगेंस्ट में कुछ बोलेगा 124A में उसको पनिश करा जाएगा। जी। पर ये लॉ अभी तक चल आ रहा है, और ये सिर्फ इसीलिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसको 124A में उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर हो जाता है। अगर आप देखेंगे 2016 से अब तक 160% इंक्रीज हुए हैं ये केसेस इस तरह के जो रजिस्टर हुए हैं, लेकिन कन्विक्शन कितने लोगों को हुआ है? सिर्फ 1 या 2 कन्विक्शन लोगों को रेट बहुत कन्विक्शन। ज्यादा कम है। यही एक बड़ी बात है विनीत जी। बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल। सरकार इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू करेगी? सरकार के खिलाफ किसी ने बोला तो हम 124A लगा देंगे। अब इस तरह की रिकमेंडेशन लॉ कमीशन की तरफ से मिलेगी, सरकार जाहिर तौर पर एक मजबूत कानून लेकर आएगी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार के हाथ में भी मुझे लगता है कि एक बड़ी पावर आ जाएगी अगर इस सारी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर लेती है। तो सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना लोगों को भारी पड़ जाएगा। देखिए आशीष जी, सरकार का काम है कानून बनाना, और उस कानून को किस तरीके से किस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है, वो सही है गलत है, उस चीज को देखना न्यायालय का काम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 124A का जब मिसयूज हुआ, तो चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, समय समय पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट भी दिया, और वो गलत है तो गलत बोला और सही है तो सही भी बोला। और ऐसा नहीं है कि 124A का सिर्फ मिसयूज हुआ है, ऐसे भी लोग हैं जो 124A के अंदर कन्विक्शन में गए हैं। सिर्फ ये कह देने से कि इसका मिसयूज, कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें तो फिर वही बात आती है कि बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं जिसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। लेकिन इन सब चीजों का, या अंग्रेजों के समय के सारे कानून अंग्रेजों के समय पे हैं,
सरकार उस चीज के ऊपर भी वर्क अपॉन कर रही है कि नहीं, ओवरऑल। लेकिन विनीत जी, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई कि अंग्रेजों के समय में कई सारे जो कानून हैं उनको सरकार रिपील कर रही है, उनको सरकार खत्म कर रही है। जी। लेकिन इस कानून को सरकार ने टच नहीं किया, सरकार इसमें अपना फायदा ढूंढ रही है। फिर वही बात आती है आशीष जी, देखिए कि ये आप इस कानून को रखने का जो बेसिक इंटेंट है, बेसिक इंटेंट हम लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सरकारें मिसयूज करेंगी। आप हम लोग ये देखिए कि क्या उन लोगों को पकड़ा जाना, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना इम्पोर्टेंट नहीं है जो लोग देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारे समाज के अंदर इंसाइट कर रहे हैं, लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्या उनके लिए ये कानून जरूरी नहीं है? उन लोगों को रोकने के लिए जरूरी नहीं है? बेहद फिर जरूरी है मेरा ये कहना कानून। वही है कि कानून बनाना सरकार का काम है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, ये देखना न्यायालय का काम है। अगर कुछ गलत होगा तो वो न्यायालय देखेगा। इस चीज को लेकर इतना हो मतलब मचाने की कोई, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। और ये मेरा मानना है कि कानून बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। जिस तरह से देश के खिलाफ जिस तरह की चीजें बढ़ी हैं, हम देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, बहुत से अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत से अब अलग अलग मुझे लगता है कि विनीत जी, अपराधी। इन सब में जो सबसे अहम रोल है वो सोशल मीडिया का है। ज्योति जी, सवाल आपसे रहेगा, सोशल मीडिया जी पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पल में ही जो खबर गलत कोई भी जो खबर है, अगर वो डालना चाहता है टूल की इस्तेमाल करके, बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। अगर किसी को मिसलीड करना हो, मिसगाइड करना हो या गलत अफवाह फैलानी हो तो उसमें सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम होती है और जरूरी यह है कि उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी जी आशीष जी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, तो उस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई फेक न्यूज है, अगर हम 100 में से देखें तो 20 न्यूज जो है रियल होंगे, 80 न्यूज कोई फेक अगर डाल देता है, कोई भी एक बात और कुछ भी एक बात से रिलेटेड वो उसको फॉरवर्ड 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 होती जाती है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी वायलेंस या कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है जो कि गलत है और हमारे स्टेट और हमारे कंट्री के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली उस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है कि वो सोर्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। तो इसमें लोगों का भी बहुत अहम भूमिका है कि उनको इस उस न्यूज पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या उन्हें उस बात को सच मान करके उसमें रिएक्शन देना है। तो हमें एज अ सिटीजन ऑल्सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उस न्यूज पर क्या रिएक्शन देना है। तो ये बिल्कुल अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जी। पर सब लोग आकर के अपना व्यू भी देते हैं और उस पर फिर वो लोग जो है दूसरे को भड़काते हैं या कुछ भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई अपनी वीडियो इस तरह डाल रहा है या कोई किसी तरह की कोई फोटोग्राफ डाल रहा है, उससे जो है लोग बहुत भड़क जाते हैं, एक तरह का समूह जो है भड़क जाता है और उससे फिर वायलेंस क्रिएट होता है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया को लेकर के ही बात करी गई है विनीत जी, कि अगर जो इस जिस पूरे तरह से जी जी ज्योति, पहले आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मैं विनीत जी के पास जाऊंगा। जी जी जी, मैं आशीष जी यही बात बोल रही थी कि अंकुश लगाना इससे जरूरी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी सोशल मीडिया का रेफरेंस इसी के उसमें दिया है कि इस पर जो रोक लगाई जाए या सोशल मीडिया के थ्रू जो वायलेंस अगर हो रहा है तो उसके लिए 124A में चेंजेस लाने बहुत जरूरी हैं। जो पनिशमेंट है उसका इनहेंसमेंट बहुत जरूरी है। यही सबसे अहम बात यही है कि विनीत जी, जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है, पहला तो 124A में कई सारे संशोधन की बात कही है और सबसे अहम जो मुझे लगा कि सजा को बढ़ाने की बात यहां पर लॉ कमीशन कह रहा है। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर ही रोक लगा दी। लॉ कमीशन ये कह रहा है कि नहीं, वक्त की जरूरत है, इसमें सजा तो कम की ही नहीं जा सकती बल्कि सजा बढ़ाने की सिफारिश यहां पर लॉ कमीशन ने की है। जी बिल्कुल, मैंने शुरू से मैंने यही बात बोली है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि समय के साथ कानून में बदलाव जरूरी है। लेकिन उस सेक्शन को खत्म कर देना, उस सेक्शन को रिपील कर देना, मुझे लगता है कि सोल्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया गवर्निंग लॉज बने थे, हम लोगों ने देखा, मेरी पिटीशन थी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसके बाद जो डायरेक्शंस थी वो आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पूरा एक्ट बनाया सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए, कैसे काम होगा, कैसे करा जाए और किन लोगों को जो फेक न्यूज को लेकर किस तरीके की रोक लगाई जाए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सारा ये सिस्टम है सोशल मीडिया का, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, उसको रोक पाना, उन सब चीजों को गवर्न कर पाना, उन चीजों को जो मिसयूज ऑफ फेक न्यूज और मिसयूज ऑफ
सोशल मीडिया चल रहा है उसको कैसे रोका जाए या किस तरीके के एक्शन लिए जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किए, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली एक पिटीशन में एफिडेविट भी गया कि सोशल मीडिया के ऊपर इन चीजों को रोकना और जो पोस्ट आते हैं, फेक पोस्ट आते हैं, उनको रोक पाना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नामुमकिन जैसा एक चीज है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला भी गया। तो बात आती है कि जब ऐसी चीजें होंगी तो उन लोगों को जिन्होंने फेक न्यूज किया या जिनकी पोस्ट की वजह से इंसाइट हुए लोग या जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ पकड़े जाने के बाद कार्रवाई कैसे हो। तो अगर हमने 124 ए को रिपेल कर दिया या फिर 24 ए को हमने खत्म कर दिया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। और लॉ कमीशन ने बहुत अच्छा और पॉजिटिव स्टेप ये लिया है कि सोशल मीडिया को गवर्न करने की बात की। 124 ए के अंदर जो व्यक्ति देश के खिलाफ बात करेगा उसको 124 ए सोशल मीडिया के ऊपर भी जारी किया जाए, लगाया जाए। अब मुझे लगता है ये बेहद जरूरी है। ज्योति जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा, अगर लॉ कमीशन कोई रिकमेंडेशन कानून मंत्रालय को देती है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो कानून के रूप में शक्ल लेता है, कैसे कानून बनता है वो? जी आशीष जी, अगर जैसे ये रिपोर्ट आई है, लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है, तो ये सबसे पहले जो है लॉ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों के पास जाती है। उसके बाद ये कैबिनेट के पास जाती है रिपोर्ट, और उसके बाद पार्लियामेंट में। तो जो लॉ चेंज जैसे होता है तो डेफिनेटली जैसे हम सबको पता है कि एक पार्लियामेंट के पास ही पावर है, और उसके बाद बिल पास होता है। तो ये एक प्रोसीजर है। तो पहले जो है ये रिपोर्ट जाएगी आपके लॉ मिनिस्टर के पास, उसके बाद और होम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, और फिर उसके बाद कैबिनेट, देन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में अगर ये अप्रूव हो जाता है तो एक बिल पास करा जाएगा, जिसके बाद ये कानून आ जाएगा। जी विनीत जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। इस कानून के बनने के बाद अगर ये सारे एक्ट्स को मान लिया जाता है, सारे रिकमेंडेशन को मान लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो देश का कानून हो, जो मुल्क का हमारा कानून होगा, वो और ज्यादा सख्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कम से कम इस समय जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजों को प्रसारित बहुत तेजी से किया जा रहा है, उसके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कानून तो अगर सख्त नहीं होगा, कानून बनाया इसीलिए जाता है कि सख्त होगा लोगों को मनवाने के लिए, और लोगों को उस तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर सब लोगों को सभ्यतापूर्ण रहने के लिए। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसे एक्ट्स को रोकने के लिए तो कानून सख्त होना बहुत जरूरी है। और लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है 124 ए को लेकर, मुझे लगता है वो बहुत इफेक्टिव है, और समय के साथ जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी वो हमारे लॉ कमीशन हमेशा देता रहा है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द 124 ए को लेकर जो रिकमेंडेशन दी गई है, उनको प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके हम लोग देशद्रोही जो है उनके खिलाफ कानून को, कड़े कानून को लागू कर सकते हैं। विनीत जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और इसके साथ धन्यवाद। सबसे अहम बात, ज्योति, आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे अहम बात थी कि दोनों हमारे साथ जो कानून के जानकार थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और सबने ये कहा कि जो रिकमेंडेशन दी गई है 124 ए को लेकर लॉ कमीशन की तरफ से, वो रिकमेंडेशन जायज है, क्योंकि वक्त की नजीर यही है, वक्त की मांग यही है कि इस समय इस तरह के कानून में बदलाव किया जाए, कानून को और कठोर किया जाए, ताकि सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाया जा सके। सजा बढ़ाने का भी दोनों ही मेहमानों ने समर्थन किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है खेलों के महाकुंभ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन, जो जीत रहा है सभी का मन। रंगों